हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 फैब यानी ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में करना है एंट्री। हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या बनेगा, तो इन सारे पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो तो बताइए क्या करना है। बस इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज के मूव के ऊपर डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो मैंने क्या बताया था, 21,900 का लेवल हमारे लिए एक रेसिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। इसके ऊपर जाने पे बायर्स हावी हो सकते हैं। और देखिए, जिन भी लोगों ने इसके ऊपर जाने पे बायर्स का साथ देके बाई किया होगा उनको मार्केट ने रिवॉर्ड दिया है। एक बार नहीं, कई बार रिवॉर्ड दिया है। 21,800 के नीचे बिकवाली करने का मौका था। जिन भी लोगों ने बिकवाली किया होगा मार्केट ने यहाँ भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो जो हमारा लेवल था 45,875, इसके नीचे जाने पे सेलर्स में दम दिखता था, सेलर्स हावी थे। और देखिए, यहाँ पे सिंगल सिंगल कैंडल ने हमें लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाने का अपॉर्चुनिटी दिया है। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पे गिरा, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिला। तो फर्स्ट 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है। और जिन भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया होगा, बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट बनाने का मौका दिया है। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे करा है, कई बार स्टॉप लॉस हिट किया, कई बार प्रॉफिट दिया है। फिन निफ्टी के ऊपर फोकस करें तो यहाँ भी यही हाल रहा है। आपका पहला अपॉर्चुनिटी पे हमें प्रॉफिट मिला, उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी दिया, कई बार हमें प्रॉफिट दिया, कई बार हमें लॉस दिया क्योंकि स्टॉप लॉस को हिट किया है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशंस रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 6 फैब को स्ट्रैटेजी क्या बनता है निफ्टी में। तो इसके लिए सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करना पसंद करेंगे। और जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला है। और ये पैटर्न है कौन सा, ये है आपका असेंडिंग चैनल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब ये पैटर्न हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये जो लोअर लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। और जो अपर लाइन है वो हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में, यानी वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा। सबसे पहले वॉलेटिलिटी का लेंथ इतना था और धीरे धीरे कम होता जा रहा। तो बहुत जल्द मार्केट में आइदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जहां पे हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जहां पे हमें बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो आप भी इस तरीके का असेंडिंग चैनल पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। इस कैंडल और इन सारे जो ग्रीन कैंडल है इनके लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, और यहाँ पे जो आपका डबल टॉप बोल सकते हैं या फिर 2 कैंडल जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट सेम हाई, तो इसको ज्वाइन करते हुए आप इस तरीके का असेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न आप भी ड्रॉ करके रख लीजिए। और इसके बेसिस पे आपको भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाकी कैंडल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो याद हो लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट आपका 21,800 के लेवल को होल्ड किया था फ्राइडे को। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन दे रहा था। उसके कारण से प्राइस आज आपका ठीक ठाक अपसाइड मूव भी दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग यहां से 30 पॉइंट ही सही, लेकिन 21,770 के लेवल के करीब यहां पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। और ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में जो गिरावट है वो आपका आगे कंटिन्यू रह सकता है, बस एक कंडीशन में, अगर मार्केट 21,000 के लेवल को रीगेन नहीं कर लिया। अगर वापस से इसके ऊपर आ गया और बायर्स यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग दिखे तो फिर प्राइस आपका फिर से 21,900 से 950 के रेंज के करीब जा सकता है। तो ये चीज हमें देखना और इस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद अगर प्राइस आपका 21,800 के नीचे आ गया और इसके नीचे सेलर्स में हमें स्ट्रेंथ दिखा, तो प्राइस आपका 21,700 से नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको क्लियर है कि प्राइस कब ऊपर नीचे करेगा, 21,800 के लेवल पे फोकस करके चलना है। इसके बाद अगर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा तो उसका अनुमान कैसे मिलेगा, तो सिंपल सा आप लेवल नोट कर सकते हैं 21,825 के आसपास का। इसके ऊपर जाने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा, आप यहां से चाहो तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे आप अपना बाई साइड वाला ट्रेड ले सकते हो। वहीं सेलर्स में स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 21,735 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो थोड़ा सा सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगा और यहां से फिर से प्राइस आपका 50 से 100 पॉइंट के आसपास का गिरावट दिखा सकता है।
तो मार्केट में अभी जो काम करना है, आपको स्मॉल प्रॉफिट के लिए जाना, बिग प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, ट्रेलिंग एसएल के साथ आपको मार्केट में बने रहना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्सल भी ले तो हमें ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े, हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट को टाइमली सिक्योर भी करते चलना है। ट्रेलिंग एसएल का यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम इसके देखते हैं ऑप्शन चेन को। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो 21,500 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट लेवल है। 21,600 भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और 21,700 इमीडिएट ही सही, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। और जो भी स्ट्रॉन्ग है आपका 21,700 और 500, इन सब जगहों पे लगभग 50 लाख के करीब आपके क्या है, पुट राइटर्स मौजूद हैं। 21,900 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा, और 22,000 का लेवल भी रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी क्लियर है, और इसके बेसिस पे भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम निफ्टी के स्ट्रेटजी पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, बेहतरीन मौका, आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है। ये कोर्स है 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा मुफ्त में? इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तभी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए जो चार्जेस है वो पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में अगर मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें तो बेस्ड ऑन दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इन सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे फोकस करना है। सबसे पहला 21,825 का लेवल मैंने पहले ही बताया था। इसके ऊपर जाने पे क्या होगा, बायर्स में हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसके कारण से प्राइस कहां तक जाएगा, अगले रेसिस्टेंस लेवल तक। वो कहां पे? वो है आपका 21,890 के लेवल पे। दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो वह है 21,950 के लेवल पे। वहीं सपोर्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो 21,500 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहां पे आता है तो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और आप उस रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। वहीं पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो 21,725 का लेवल नोट कर लीजिए। इसके नीचे जाने पे सेलर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है और प्राइस आपका नीचे जा सकता है। कहां तक? अगले सपोर्ट लेवल तक। वो कहां पे? 21,665 के लेवल तक ये गिरावट आ सकता है, क्योंकि यहां पे अगला सपोर्ट लेवल है, और इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा तो फिर आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल 21,600 तक प्राइस जा सकता है। 22,100 जिसके करीब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल बनाया, यहां पे आएगा तो फिर से एक शार्प और काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। उस प्रॉफिट बुकिंग का आप दोबारा से फायदा उठा के इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं। सो ये सारा ट्रेड हमें लेना है निफ्टी में 6 फेब को। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे फोकस करें तो सबसे पहले जैसे आप लॉन्गर होराइजन को देखेंगे तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और उस पैटर्न का नाम क्या है? कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ, फॉर्म होने के प्रोसेस में है, तो मैं पहले ही आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका कप तो बन गया है, हैंडल अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर प्राइस में गिरावट देखने को मिला और ये गिरावट के कारण प्राइस आपका 44,500 करीब आ गया, तो कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो ही काम होगा, आइदर मार्केट में रिवर्सल आएगा या फिर गिरावट आएगा। तो जब आएगा उस टाइम की अलग बात है। सबसे पहले 44,500 के लेवल तक आने में प्राइस के लिए रुकावट कहां पे सपोर्ट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला अभी प्राइस है आपका 45,800 के लेवल पे, तो जो सपोर्ट है वो बनेगा आपका 45,500 के लेवल पे। इसको ब्रेक किया तो यहां से 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा, और प्राइस आपका 45,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आएगा। अब यहां से गिरावट दिखाया तो 500 पॉइंट का फिर से गिरावट दिखाएगा, और फिर से प्राइस आपका इस लेवल तक आ सकता है। यानी यहां तक आने में अभी 1300 पॉइंट का गिरावट दिखाना बाकी है, और ये गिरावट देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर रिवर्सल आना होगा
तो इस लेवल के आसपास से आएगा, यानी तो इस लेवल के आसपास से आएगा, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन इसी दोनों लेवल के आसपास से रिवर्सल आने की पूरे प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, और रिवर्सल नहीं आया तो प्राइस कहां तक गिरेगा इस पैटर्न के बेसिस पे मैंने आपको अपडेट कर ही दिया। और अगर आपको याद हो तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने क्या बताया था कि मार्केट अगर आपका 46,000 के लेवल को रिगेन नहीं कर पाया तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा, और प्राइस आपका 45,500 के सपोर्ट के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा। और आज का लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो लगभग आपका 45,600 का लोएस्ट पॉइंट बना, यानी सपोर्ट लेवल से सिर्फ 100 पॉइंट दूर था, और वहीं से मार्केट थोड़ा सा रिकवरी भी दिखाया है। तो अब जो आपको देखना है ट्यूसडे को कि 45,800 के नीचे अगर प्राइस गया तो यहां पे हमें 300 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिलेगा, और प्राइस आपका फिर से 45,500 करीब आता हुआ दिखेगा, या फिर 600 करीब जो आज का लो बना है इसके करीब पहुंचता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर प्राइस फिर से आपका 46,000 के लेवल को रिगेन कर लिया, या फिर आप 45,950 का लेवल भी बोल सकते हैं, इस लेवल को रिगेन करने पे थोड़ा सा बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा, और यहां से प्राइस आपका 100 से 200 पॉइंट का एक अपसाइड जर्नी दिखा सकता है, और इसका भी हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता है मैंने अपडेट किया, बस आपको ध्यान रखना है जो भी पॉसिबिलिटी बनता है उसका बेनिफिट उठाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। 45,500 एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद सीधे आपका 500 पॉइंट नीचे 45,000 का लेवल है, तो दो साइकोलॉजिकल लेवल क्लियर है। 46,000 का लेवल एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 46,200 अगला रेसिस्टेंस लेवल है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे काफी क्लियर है। अब इसके बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी बनता है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिन निफ्टी के डेली चार्ट को भी देखना तो बनता है। तो फिन निफ्टी में भी अगर हम लॉन्गर होराइजन पे फोकस करें तो वही पैटर्न यहां भी हमें देखने को मिल रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न वाला देखिए, यहाँ पे कप बन गया, हैंडल अभी आधा बना, और अगर गिरावट आगे कंटिन्यू रहा तो ये हैंडल भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स टू 20,200 पहला सपोर्ट लेवल है जहां से रिवर्सल आ सकता है। अगर यहां से रिवर्सल आया तो कप एंड हैंडल पैटर्न का फिर ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। वहीं अगर इसको ब्रेक किया तो फिर से एक सपोर्ट लेवल रुकावट के रूप में काम करेगा, वो बनेगा आपका 20,000। अब ये दो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तब जाके कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा, और प्राइस इसके बाद फिर से लगभग 200 पॉइंट करीब का गिरावट दिखा के 19,800 से लेके 700 करीब आता हुआ दिख सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब इसके बेसिस पे फाइनली देखते हैं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी बनता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी पे फोकस करें तो इन सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले को 45,900 करीब का लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर जाने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है, और इसी कारण से प्राइस आपका 100 से 200-300 पॉइंट का अपसाइड जर्नी दिखा सकता है, और अपसाइड जर्नी अगले रेजिस्टेंस लेवल तक होगा। वो कहां पे 46,150 के आसपास का अगला रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको 46,000 के लेवल से ही स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद अगला हर्डल आपका 46,300 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। 45,300 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहां पे आने के चांसेस कम आता है तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और इस रिवर्सल के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर रिवर्सल आपका 45,500 के लेवल से भी आता है तो उसको भी कैश करना है। वहीं 45,750 के नीचे जाने पे आप यहां पे बिकवाले की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सेलर्स हावी होंगे और प्राइस को ड्रैग करके अगले सपोर्ट लेवल तक ले जाएगा, जो कि आपका 45,600 और दूसरा 45,450। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि 45,500 पे आते ही आप यहां पे दूसरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, यानी तो यहां पे आप अपना ट्रेलिंग एसएल सेट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहीं से रिवर्सल आ सकता है। रेसिस्टेंस 46,500 करीब है, यहां पे आता है तो भी आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कारण प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा, और इस गिरावट का बेनिफिट उठा सकते हैं और प्राइस आपका नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या बनेगा आपको यहां पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे अब हम फिन निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो यहां भी देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस बना 20,365 को बना, इसके ऊपर जाने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और वो प्राइस को ड्रैग करके अगले रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाएगा, जो कि कहां पे 20,435 पे, और इसके बाद नेक्स्ट है 20,500।
अब कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हीरो जो लेवल्स भी है, तो जो लोग वीडियो पे पहली बार आए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 लेवल है, 20,200, 300 और 500। इन तीनों में से किसी भी एक लेवल पे देखने को मिलता है, तो हमें क्या करना है, उस लेवल का कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों को तैयार कर लेना और दोनों का प्रीमियम ऐड करके अगर आपका 100 या फिर उससे नीचे रहता है तो उसका कॉल पुट ऑप्शंस बाय कर लेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये सारा एक्टिविटी 11 AM से 2 PM के बीच में ही करना, 2 बजे के बाद ये ट्रेड नहीं लेना है। तो टाइमली अगर सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों में से किसी एक लेवल पे दिखता है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। 20,265 के नीचे जाने पे पुट ऑप्शंस में बिकवाली का बाइंग का मौका मिल सकता है, क्योंकि प्राइस यहां से नीचे जाएगा कहां तक, अगले सपोर्ट लेवल तक, और वो साइकोलॉजिकल लेवल पे है 20,200 और अगला है 20,150। 20,600 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कारण से प्राइस गिरावट दिखेगा, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड हमें लेना है फिन निफ्टी में। सो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ट्यूसडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में स्ट्रैटेजी क्या बनेगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।